इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए वर्चुअली मोदी की हुकूमत है पाकिस्तान में। सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। तरीके से हमने अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान को देखा और फिर उनकी कामयाबियों को देखा। जो उनकी कामयाबियां थी अफ़गानिस्तान में, उनसे हौसला पाकर पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया। मिडल ईस्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये आपके सामने मैंने एक नक्शा लगाया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं सीरिया, एक तरफ टर्की है, इराक है, लेबनान है, इजराइल है और जॉर्डन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट मुल्क हो और वहाँ पे बशारत और असद का जो रजीम है वो आनन फानन पिछले 10 दिनों में ही जो है वो जो कहते हैं ना कि his fall was not imminent, nobody could even imagine। विद्रोहियों ने कहा कि वे सेना की तैनाती के बिना राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विद्रोहियों के कब्जे के बाद कारों पर सवार और पैदल हजारों लोग दमिश्क के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा हुए और असद परिवार के आधी सदी के शासन से आजादी के नारे लगाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय पाकिस्तान में जो है पूरी तरह से जंग छिड़ी हुई है, लेकिन ये लोग जो है बयान देने लगे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने इंट्रो में देखा ही होगा, सुन ही लिया होगा कि ये जो मोदी की गवर्नमेंट है, इन लोग ने कहा है ये मोदी की गवर्नमेंट है। अब मेरी समझ से तो बाहर है कि किस अकॉर्डिंग इन लोगों ने किस बेसिस पे कहा है ये मोदी की गवर्नमेंट है। तो इसी टॉपिक पे आगे क्लिप्स देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस सारी सूरत हाल में जो जब शाम की सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं तो फिर ये भी जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि जो मुक़्तदरा होता है या जो एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी रियासत की, उसके और आवाम के बीच में जो फासले होते हैं उसका कितना नुकसान होता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले अगर हम इन वाक़यात के हवाले से देखें तो इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम HTS के विद्रोहियों ने रविवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर होम्स पर कब्जा करने का दावा करते हुए सीरिया में एक महत्वपूर्ण जीत का मुबारकबाद पेश की गई है। और साथ में इस बयान में पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इनको मुजाहिदीन का नाम दिया है, उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ की है। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर आप सियासी हवालों से देखें तो सियासी हवालों से कई आपको मुख्तलिफ़ वजूहात नज़र आती हैं कि जिसकी बिना पर ये कहा जा सकता है और इसकी तरदीद भी नहीं की जा सकती कि मुक़्तदरा और अवाम के बीच में फासले मौजूद हैं। ये 5 लाख बोलना शुरू हो जाएं, ये 50 लाख बोलना शुरू हो जाएं, हमारी टोटल आबादी 25 करोड़ है। क्या 50 लाख बंदा सोशल मीडिया पे नहीं ललकार सकता कंपनी को? अगर आप ये करें तो वो तूफान आएगा कि कंपनी उसके सामने ढेर हो जाएगी। आज से मैं ये मूवमेंट भी चला रहा हूं कि सोशल मीडिया पे डरे बगैर हर बंदा बोले। ये कितनों को उठाएंगे? बिलाखिर लोगों के अंदर कोई मोहब्बत, उसका वो जज्बा नहीं था। ये देखें, ये पाकिस्तान में आजकल ये बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी अवाम के अंदर कोई मोहब्बत थोड़ी है, अवाम उससे कोई प्यार थोड़ी ही करते हैं क्योंकि वो तो सियासत में इन्वॉल्व हैं। अब सीरियन आर्मी के बारे में बात की जा रही है, जी वो तो बहुत जी वो कोई अच्छी नहीं थी, वो टेरर एंड फ़ियर था उनका, ठीक है ना जी, ये क्वेश्चन थे। मगर फ़ौज को कमज़ोर करने की बातें की जा रही हैं कि फ़ौज को कमज़ोर करो, फ़ौज का कंट्रोल कमज़ोर करो, फ़ौज जो है वो ये देखें 2 चीज़ें हैं। इस वक़्त पाकिस्तान किससे लड़ रहा है? टीटीपी से लड़ रहा है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन से लड़ रहा है। ये 2 मेजर थ्रेट हैं आपके, ठीक है? ये फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, एथनिक मिलिटेंट्स हैं, इनसे कंटीन्यूअस लड़ाई हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको कौन फंडिंग कर रहा है? कहाँ से पैसे आ रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को डिस्टेबल। अब मैं अभी ग्वादर गया हुआ था, मैं और हमारा वहाँ पे इकोनॉमिक रिवाइवल ना हो सके। सो ये चीज़ है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसके पीछे फ़ौज खड़ी हो और कहीं बाहर से लेजिटिमेसी ना लेनी पड़े, तो कोई परेशानी नहीं है। अब बशारत अल असद का ये था कि उसकी सोवियत स्टाइल मिलिट्री थी, उसकी सप्लाई और लॉजिस्टिक में मसले थे, ठीक है जी। जो सीरिया था,
वो सुनने में आया कि रिसेंटली वो ड्रग सप्लाई करते थे। आप खुद मसरूफ़ हो जाएँ। जब आप खुद मसरूफ़ हो जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये जो लड़ाई थी बेसिकली, ये जो एक ख़ास किस्म का जो ग्रुप जिसे कहते हैं ना कि जो लड़ रहा था सीरियन अथॉरिटीज़ के साथ, ये हयात तहरीर अल-शम, ये बेसिकली अल-कायदा से ही ड्राइव हुआ हुआ था, ठीक है? अल-कायदा ही इसको से आप समझें कि वहाँ से निकला ये। मुझे यूरोप जाने का इत्तेफ़ाक हुआ, फ्रांस में उधर। उधर मैंने देखा कि लोग माँगने वाले बहुत थे। तो मैंने पूछा वहाँ से दोस्तों से, मैंने कहा यार ये माँगने वाले और इन्होंने बुर्के पहने हुए हैं, लिबास वो ज़ाहिर बात है गोरे नहीं थे, पता चल जाता था कि अरबी लिबास पहने हुए थे। तो मैंने कहा जी ये क्यों ऐसे? ऐसे कैसे ये मुमकिन है? ये कैसे होता है ये? क्या ये कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा जी सीरिया की जंग की वज़ह से ये सारे के सारे लोग वहाँ से भाग आए हैं। इन्होंने टंकियाँ लगाई और टंकियाँ लगा के ये यहाँ पे आ तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो टीडीपी वालों ने खेला है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि कुछ साल पहले जो पाकिस्तान में, सीरिया में, अफगानिस्तान में एक जंग छिड़ी थी, उसी को, वही जंग को जो है टीडीपी वालों ने देखा है। उसको देख करके टीडीपी वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। कहते हैं ना, पिछली चीज़ें देख करके इंसान जो है आने वाली चीज़ों के लिए मोटिवेट हो जाता है। ठीक वैसे ही टीडीपी वाले अब मोटिवेट हो चुके हैं। साथ ही साथ अब वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है हम पाकिस्तान में बहुत जल्द ही हमला करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।